मेरा नाम नीलिमा है। बचपन में ही मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। मेरे पास इस दुनिया में कोई नहीं था और तभी हमारे पड़ोस में रहने वाले एक अंकल ने मुझे सहारा दिया। उन्होंने मुझे अपने घर में रख लिया और मुझे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। जब मैं बड़ी हुई तो मैं उनके सारे कामों में मदद करने लगी। उनका एक बड़ा और खूबसूरत घर था, लेकिन उसमें सिर्फ वही अकेले रहते थे। मैंने कभी उनसे नहीं पूछा कि उनके परिवार वाले कहाँ हैं। उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था और हमेशा मेरा पूरा ख्याल रखा। वे मुझे कपड़े, पैसे और सभी जरूरी चीजें देते थे। इस घर में मेरे अलावा 2 नौकर भी थे और मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इस घर में एक स्टोर रूम था जिसमें किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। अंकल ने मुझसे खास तौर पर कहा था कि मैं उस कमरे की तरफ न जाऊं। वह स्टोर रूम ऊपर वाली मंजिल पर था। मैं अक्सर सोचती थी कि उस कमरे में ऐसा क्या है जो अंकल ने मुझे वहां जाने से मना कर रखा है। एक बार मैंने उनसे ऊपर की सफाई करने की इजाजत मांगी तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम ऊपर की सफाई कर लो, लेकिन स्टोर रूम की तरफ मत जाना। उन्होंने मुझसे यह भी कहा था कि मैं ऊपर वाले फ्लोर पर न जाऊं। मैंने उनसे कभी नहीं पूछा कि आखिर वे मुझे उस कमरे में जाने से क्यों रोक रहे हैं। मुझे यह बात समझ में आती थी कि उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था और उनका मुझ पर बहुत भरोसा था। मैं उनका यह भरोसा तोड़ना नहीं चाहती थी। इस घर में मुझे किसी बात की कमी नहीं थी। मैं अपनी मर्जी से खा पी सकती थी और अपने मन के हिसाब से काम कर सकती थी। मैंने अंकल को कई बार ऊपर वाले फ्लोर से आते हुए देखा था। शायद वे उसी कमरे में जाते थे। कुछ दिन बाद अंकल को शहर से बाहर कुछ काम के लिए जाना पड़ा। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और पूरे घर की चाबियां देकर कहा, तुम्हें पूरे घर का अच्छे से ध्यान रखना है और हाँ, ऊपर वाले फ्लोर पर सफाई के लिए भी मत जाना। चूंकि अंकल मुझे बचपन से जानते थे, इसलिए उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था। यही वजह थी कि उन्होंने पूरे घर की चाबियां मुझे सौंप दी थी। मैंने उनसे कहा कि आप चिंता न करें, मैं सब कुछ अच्छे से देखूंगी। अब मैं घर में अकेली थी और मुझे हर चीज की आजादी थी। अंकल के जाने के बाद मेरे मन में बार बार यह ख्याल आ रहा था कि आखिर स्टोर रूम में ऐसा क्या है जो अंकल मुझे वहां जाने से रोकते हैं। मेरे पास पूरे घर की चाबी थी, जिसमें ऊपर के स्टोर रूम की भी चाबी शामिल थी। मैंने सोचा कि शायद स्टोर रूम में अंकल की कुछ यादें हों जिन्हें वे किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते। हो सकता है कि वहां उनका कोई कीमती सामान हो, लेकिन फिर मैं खुद को रोक लेती थी कि अगर अंकल को मेरी इस हरकत का पता चल गया तो उन्हें बहुत दुख होगा। वे तो मुझे इस घर से निकाल भी सकते हैं और उनके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं था। इस विचार से मैं डर जाती थी। अंकल के जाने के 1 हफ्ते बाद मैं सोच रही थी कि क्यों ना ऊपर वाले फ्लोर की सफाई कर लूं। इससे मेरा समय भी बीत जाएगा और सफाई भी हो जाएगी। मैंने जब ऊपर सफाई करने के लिए जाना शुरू किया तो फिर से मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं स्टोर खोलकर देखती हूँ कि उसमें क्या है। इस बार मैंने बिना देरी किए चाबी उठाई और स्टोर का ताला खोलने की कोशिश की। मैंने डरते डरते स्टोर रूम में कुछ कदम आगे बढ़ाए। जो कुछ मैंने वहां देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे कभी भी यह अंदाजा नहीं था कि उस स्टोर रूम में ऐसा कुछ हो सकता है। जल्दी से मैं दरवाजा बंद करके भागते हुए नीचे आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पूरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कमरे में ऐसा कुछ होगा। मैं हमेशा यही सोचती थी कि स्टोर में अंकल की कुछ पुरानी यादें होंगी या उनका कोई कीमती सामान होगा जो वे किसी को नहीं दिखाना चाहते। लेकिन जो मैंने वहां देखा वह तो मेरी कल्पना से भी परे था। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं घर में अकेली थी और कुछ देर तक सोफे पर बैठकर समझने की कोशिश करती रही कि आखिर मैंने क्या देखा। कुछ समय बाद मैंने खुद को थोड़ा संभाला, पानी पिया और यह सोचने लगी कि अगर अंकल को इस बारे में पता चला तो शायद वह मुझे इस घर से निकाल देंगे। लेकिन मैं इस रहस्य को जानने की बेचैनी से भी चुप नहीं रह पा रही थी। मैंने सोचा कि अब मुझे अंकल के बारे में पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। आखिर वे कौन हैं? उनका बैकग्राउंड क्या है?
मैंने मन ही मन ठान लिया कि अंकल के कमरे में जाकर वहां कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करूंगी जो इस रहस्य से पर्दा उठा सके। मैं धीरे धीरे उनके कमरे में गई और हर चीज की तलाशी लेने लगी। सौभाग्य से उनकी किसी भी दराज में ताला नहीं लगा था, शायद इसलिए क्योंकि अंकल को मुझ पर पूरा भरोसा था। लेकिन आज मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया था और इसका अफसोस भी था। फिर भी मैं यह जानने के लिए बेचैन थी कि जो मैंने ऊपर देखा उसका असली मतलब क्या है। मैंने हमेशा यही सोचा था कि अंकल अकेले क्यों रहते हैं और उनका परिवार कहाँ है, लेकिन कभी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं की। तलाशी के दौरान मुझे उनकी अलमारी में कुछ पुरानी फोटो और एक डायरी मिली। मैंने वह डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने डायरी पढ़ी, मेरी हालत और खराब हो गई। अब तक मैं अंकल को बहुत रहमदिल और अच्छे इंसान मानती थी, लेकिन डायरी में लिखी कुछ बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद वे वैसे नहीं हैं जैसा मैंने समझा था। डायरी में सब कुछ स्पष्ट नहीं था, लेकिन कुछ बातें थीं जो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही थीं। साथ ही कुछ पुरानी तस्वीरें भी मिली। उनमें एक तस्वीर में अंकल के माता पिता थे और उनकी गोद में एक बच्चा था जो शायद अंकल ही थे। इससे मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा तो हुआ, लेकिन पूरा सच अब भी अधूरा था। मैंने सब कुछ वैसा ही रख दिया जैसा पहले था, ताकि अंकल को यह शक न हो कि मैंने उनके कमरे की तलाशी ली है या स्टोर रूम में झांका है। अब मुझे अंकल से डर लगने लगा था। बचपन से मैं इस घर में अकेली अंकल के साथ ही रही थी, लेकिन आज जो मैंने देखा उसके बाद उनके प्रति मेरा भरोसा डगमगा गया था। मैं बहुत घबराई हुई थी कि अगर अंकल को इस बात का पता चला तो वे मेरे साथ क्या करेंगे। अंकल के वापस आने का समय हो रहा था और मैं अंदर से बहुत डर गई थी। जब वे घर आए तो मैं जल्दी से उनके लिए खाना बनाकर ले आई और अपने कमरे में चली गई। मन में यही डर था कि अगर अंकल को पता चल गया तो न जाने वे मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। कहीं वे मुझे जान से ही न मार दें। मैं अपने कमरे में आराम करने की कोशिश कर रही थी, तभी मेरा फोन बजा। डरते हुए जब मैंने फोन उठाया तो अंकल की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। यह सुनकर तो मेरा दिल जैसे धक धक करने लगा। मुझे लगा कि शायद अंकल को सब पता चल गया है, लेकिन जब उन्होंने कहा सर्दी बहुत है, मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो, तो मुझे राहत मिली। मैंने जल्दी से कॉफी बनाई और उनके कमरे में भिजवा दी। अंकल ने मुझे फिर से अपने कमरे में बुलाया और अपने पास बैठाकर पूछा, क्या तुमने मेरे जाने के बाद मेरे कमरे की तलाशी ली थी? उनकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोचने लगी, उन्हें कैसे पता चल गया? मैं चुपचाप सिर झुकाकर बैठी रही और अंकल फिर से बोले, आखिर ऐसा क्या चाहिए था तुम्हें मेरे कमरे से जो तुमने मेरी गैर मौजूदगी में वहां तलाशी लेनी शुरू कर दी? क्या मैंने तुम्हारा ध्यान रखने में कोई कमी छोड़ी थी? अंकल बहुत आराम से बात कर रहे थे, लेकिन मुझे उनका जवाब देते नहीं बन रहा था। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? जैसे ही मैंने अपने कमरे में कदम रखा, मुझे समझ आ गया कि किसी ने यहाँ तलाशी ली है। बताओ, आखिर तुम क्या ढूंढ रही थी? हर सामान को उलट पुलट कर दिया। मैंने सोचा, मैंने तो सब कुछ ठीक से रखा था, फिर अंकल को कैसे पता चला? फिर अंकल ने बताया, मैं अपने सारे सामान को बहुत अच्छी तरह से सहेज कर रखता हूँ। मुझे किसी भी चीज का इधर उधर होना बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद जल्दी में तुम सामान ठीक से नहीं रख पाई थी, इसीलिए मुझे पता चल गया। अंकल बहुत गुस्से में थे, लेकिन फिर भी नरमी से बात कर रहे थे। वे लगातार मुझसे सवाल कर रहे थे और आखिरकार मुझसे सच नहीं छिप पाया। मैंने बताया, मैं ऊपर की सफाई कर रही थी, तभी मेरी नजर स्टोर रूम पर पड़ी। मैंने अपना शक दूर करने के लिए स्टोर रूम का दरवाजा खोला और जो देखा उससे मेरी जान सूख गई। मुझे सच्चाई जानने के लिए आपके कमरे की तलाशी लेनी पड़ी। मुझे लगा शायद कुछ सुराग मिल जाए जिससे पूरा सच पता चले, लेकिन मुझे आपके कमरे में बस एक डायरी और कुछ पुरानी तस्वीरें मिली, जिन्हें देखकर मैं उलझन में पड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपने ऐसा क्यों किया। क्या कोई व्यक्ति किसी के साथ ऐसा कर सकता है? मैं आपको हमेशा नेक और अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन अब मैं संशय में थी। मुझे लगा कि सच जानना मेरे लिए जरूरी है और इसी वजह से मैंने यह कदम उठाया। मेरी बातें सुनने के बाद अंकल ने गुस्से के बजाय मुस्कुराकर मुझे देखा और कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें सही और गलत का फर्क पता है।
अगर तुम्हें सच जानना था तो तुम मुझसे सीधे पूछ सकती थी। तुम्हें मेरे कमरे में इस तरह से तलाश करने की जरूरत नहीं थी।